न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। खाड़ी में जंग अब सिर्फ बारूद तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब नाम और निशानों की लड़ाई बन चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को लेकर इजराइल की धमकी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नेतन्याहू ने खुलेआम ऐलान किया है कि खामेनेई के खात्मे तक जंग नहीं रुकेगी। क्या यह सिर्फ एक धमकी है या वाकई तेहरान की सरजमी पर कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी मंजिल तबाही है? अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या एक सुप्रीम लीडर को टारगेट कर सकते हैं? क्या ईरान के सेफ हाउस और सीक्रेट बंकर भी अब महफूज नहीं रहे? और अगर हमला हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? आइए आसान जबान में समझते हैं क्यों और कैसे अली खामेनेई की जान पर खतरा मंडरा रहा है और इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें अपना खेल खेल रही हैं। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने साफ कहा कि युद्ध अब रुकने वाला नहीं जब तक ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामेनेई को खत्म नहीं कर दिया जाता। नेतन्याहू का यह दावा, ये कार्रवाई युद्ध को खत्म करने के लिए जरूरी है। ये वही अंदाज है जो इजराइल पहले भी दिखा चुका है। इजराइल ने अपना दुश्मन तय कर लिया है, उसके नाम पर मोहर लगा दी है और अब उसके मौत की साजिश रच रहा है। लेकिन अली खामेनेई कोई आम आतंकी सरगना नहीं, वो एक मुल्क के सरबराह हैं जिनकी एक पुकार पर पूरा ईरान सड़कों पर उतर आता है। ऐसे में उनकी जान को खतरा सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक भूचाल की तरह देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन से अचानक लौटकर साफ कर दिया कि अब मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। हमने बहुत कुछ खोया है, अब डील नहीं जंग चलेगी। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी B-2 बम वर्षक और बंकर बस्टर बम के जरिए हमला का संकेत दे रहे हैं। ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया जा सकता है, जो कंक्रीट के नीचे बना एक बहुत ही सुरक्षित अड्डा है। अब आपको बता दें कि ये जंग अब दो देशों की नहीं बल्कि सुपर पावर की भागीदारी वाली वैश्विक टकराव में बदल चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक खामेनेई की रहनुमाई खत्म नहीं हो जाती तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। यह बयान सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक राजनीतिक इरादा है। अयातुल्लाह खामेनेई को निशाना बनाना महज एक सैन्य लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि ये पूरी ईरानी पहचान और उस मजहबी सिस्टम पर हमला माना जा रहा है जिसे वे डेकेड से कायम रखे हुए हैं। ये ऐसे ऐलान ईरान की सियासी सरजमी को और भी गर्म कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि ईरान में हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि ईरान ने रहबरे आला को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि अली खामेनेई को तेहरान से 16 किलोमीटर दूर लावजिन के एक बंकर में रखा गया है, जहां बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किया गया है। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ये दावा कर रहे हैं कि सरप्राइज अभी भी बाकी है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि आने वाले 3 से 4 दिनों में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये एक ऐसी जंग बन चुकी है जहां युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मनोबल में भी लड़ा जा रहा है। खामेनेई का नाम सिर्फ ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया में एक मुकद्दस आवाज बन जाते हैं। उनका नुकसान सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि एक सियासी और मजहबी निजाम का नुकसान होगा। इजराइल की हमलावर नीति किसी से छुपी नहीं है। अब वो पेजर बम, मोबाइल ट्रैप और लेजर गाइडेड हथियारों से लैस होकर लड़ाई को डेसिमेशन मोड में ले जा रहे हैं। हाल ही में इजराइल ने ईरान के मिसाइल बेस और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है। नतांज प्लांट को तबाह कर दिया गया, जहां 15,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत को जड़ से खत्म करने की एक कोशिश है। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका की भागीदारी सबसे ज्यादा खास है। अमेरिका ने डिएगो गार्सिया बेस में B-2 बम वर्षक भेजे हैं और बंकर बस्टर मिसाइलों की तैनाती की है। ये सब कुछ एक संकेत है कि अगर ईरान न झुका तो इस बार लड़ाई उस सीमा को पार कर जाएगी जहां इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स का एक एक कर सफाया किया जा रहा है। अभी हाल ही में इजराइल ने खातिम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के चीफ अली शादमानी को गिराने का दावा किया। शादमानी को सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का बहुत करीबी और भरोसेमंद सिपा सलाहकार माना जा रहा है। इससे पहले कमांडर गुलाम अली राशिद की मौत के बाद उन्हें पदभार मिला था। युद्ध के सिर्फ 5 दिनों में ही 2 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। इससे ये साफ होता है कि इजराइल रणनीति के तहत ईरान के मिलिट्री कमान को कमजोर कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे ईरान की हौसला अफजाई रुकेगी? रहबरे आला की मौजूदगी ईरानियों के लिए एक तरह से जज्बाई शहादत बन चुकी है। जितना दबाव डाला जा रहा है उतना ही ज्यादा जवाबी रुख देखने को मिल रहा है। अब बात करें ईरान की, तो ईरान की तरफ से अब सख्त बयानी सामने आई है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दुश्मन के पास लंबे समय तक युद्ध लड़ने की ना तो सलाहियत है और न ही सब्र।
75 साल के तजुर्बे और हालात की बुनियाद पर उनका मानना है कि ये युद्ध ईरान नहीं बल्कि इजराइल और उसके सहयोगी देशों की हार की वजह बनेगा। हालांकि ये भी सच्चाई है कि अगर अमेरिका और इजराइल का इस युद्ध को एक मुश्त नतीजे तक ले जाना चाहते हैं, ये सिर्फ बारूद की लड़ाई नहीं बल्कि ये राजनीतिक और मजहबी इक्तदार के बीच एक टकराव है। रहबर आला अली खामनेई को निशाना बनाने एक ऐलान है कि इजराइल इस बार आधे रास्ते से नहीं लौटेगा, लेकिन क्या ईरान इस दबाव में टूटेगा या फिर उसकी सख्त पॉलिसी नया मोड़ लेगी? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई का सीधा आदेश दे दिया है। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट ने कहा कि इजराइल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि किन हथियारों की तैनाती की गई है, इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। अब यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका अपने सबसे शक्तिशाली B-2 स्पिरिट बम वर्षक और बंकर बस्टर बम युद्ध क्षेत्र में तैनात कर चुका है। ये हथियार किसी भी अंडरग्राउंड बंकर को तबाह कर सकते हैं, भले ही वो लावजिन जैसा हाई सिक्योरिटी वाला सेफ हाउस क्यों ना हो। क्या ट्रंप का मिशन अब सिर्फ न्यूक्लियर पावर को मिटाना रह गया है या रहबर आला को निशाना बनाना भी उसके एजेंडे में शामिल है? ये सवाल इस जंग को एक और खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर रहा है। इस बार जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें वापसी की कोई राह नजर नहीं आ रही। Remember, Iran cannot have any nuclear weapons. Very simple. You don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. There's reports that you want to send the Vice President and Steve Witkoff to meet with the Iranians and have discussions. Is that something you're considering? Not sure yet. I may. Depends on what happens when I get back. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end. A real end, not a ceasefire. An end. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मामले में नए ट्विस्ट ला रहे हैं। पुतिन ने ईरान को बातचीत की पेशकश दी है और यहां तक कहा है कि वो यूरेनियम का स्टॉक रूस को सौंप दे ताकि युद्ध से बचा जा सके। पुतिन की कोशिश है कि जंग को रोका जाए और मध्य पूर्व को न्यूक्लियर तबाही से बचाया जा सके। मगर क्या ईरान इस प्रस्ताव पर अमल करेगा या फिर उसे एक चाल समझकर नकार देगा? रूस की दखल अंदाजी से अमेरिका बेचैन हो चुका है। रूस ईरान के साथ खड़ा है और यही वजह है कि पश्चिमी गुट में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अगर रूस ने सैन्य हस्तक्षेप किया तो यह युद्ध दो देशों से निकलकर पूरी दुनिया में एक महायुद्ध का चेहरा ले सकता है और इस टकराव में अली खामेनेई का वजूद सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि संघर्ष की पूरी पहचान बन जाएगा। इजराइल का सबसे बड़ा हमला नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुआ है। वहां करीब 15,000 सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे थे जिन्हें इजरायली मिसाइलों ने तबाह कर दिया है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसकी पुष्टि भी की है। यह हमला सीधे तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेलने का माना जा रहा है। मगर सवाल यहीं पर अटका हुआ है कि क्या इजराइल इस हमले को जस्टिफाई कर सकता है और क्या इससे ईरान हथियार डाल देगा? ईरान अब अपने सबसे गोपनीय सेंटर फोर्दो को बचाने में लगा है जिसकी सुरंगें पहाड़ों के नीचे हैं, लेकिन अमेरिका अब उस पर भी बंकर बस्टर अटैक की चेतावनी दे रहा है। अगर ऐसा युद्ध हुआ तो ये युद्ध न्यूक्लियर महासंग्राम में बदल सकता है जहां अगला निशाना इंसान नहीं बल्कि इंसानियत होगी। खामेनेई इस लड़ाई के केंद्र में है और उन्हीं पर पूरी दुनिया की नजर है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।